टाइम बचा है ना एग्जाम में, उसमें हर रोज 4 घंटे सेल्फ स्टडी करने को तैयार हो? यस या फिर नो? खुद से पूछो। सेल्फ स्टडी की बात कर रहा हूं यहां पर मैं। स्कूल का टाइम हटा दो, कोचिंग का टाइम हटा दो, सेल्फ स्टडी 4 घंटे हर रोज कंसिस्टेंसी के साथ। अब चाहे किसी की शादी आए, कुछ भी हो, मुझे नहीं पता, 4 घंटे हर रोज कर सकते हो। अगर अंदर से आंसर आ रहा है ना कि हाँ तू कर जाएगा, तू कर जाएगी, तो तुम अपने जीवन का सबसे बड़ा एकेडमिक कमबैक करने जा रहे हो। और अगर अंदर से आवाज आ रही है नहीं, तो इस वीडियो को छोड़ के चले जाओ, बात खत्म। अभी तुम एक स्ट्रगलिंग फेस में हो। आज शायद लोग तुम्हें भाव नहीं देते होंगे, लोग बोलते होंगे अरे ये कौन है, ये क्या है, ऐसे करते होंगे। लेकिन अपना टाइम आएगा, एक समय तुम्हारा भी टाइम आएगा। वो लोग जो कि आज तुम्हें अपने फंक्शंस में भी नहीं बुलाते ना, वो लोग तरसेंगे यार एक बार हमारे फंक्शन में आ जाए, एक बार हमसे मिलने आ जाए। वो समय भी आएगा, वो टाइम भी आएगा, और वो टाइम तुम खुद लाओगे अपनी मेहनत से। दुनिया जमाने की बात है ही नहीं भाई, अब तो खुद को दिखाना है मैं हूं कौन। बहुत हो गया ना, सब ताने मार रहे हैं ना, आज कोई तुम पर विश्वास नहीं करता ना, आज कोई सपोर्ट नहीं है ना, अब दिखाना है कि तुम कौन हो। बहुत लोग तुमसे बोल रहे हैं ना कि तुझसे नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। अरे बोलने दो। पता है तुम्हें, एक टाइम ऐसा था जब मेरे एक टीचर ने मुझसे बोला था कि इस एग्जाम को तू क्रैक नहीं कर पाएगा, तुझसे एग्जाम नहीं हो पाएगा, तुझे तो कुछ नहीं आता, और क्लास से बाहर निकाल दिया था। क्लास से बाहर निकाल दिया था। वो एग्जाम भी क्रैक करा, और आज के समय पर उन्हीं टीचर के बच्चे हमसे ही पढ़ते हैं। आप एक बात समझ लो बेटा कि जो भी इंसान जीवन में कुछ बड़ा करता है, उसने बहुत सी चीजों का जीवन में त्याग किया होता है। या तो आज आप अपनी जिंदगी में त्याग कर लो, या तो आप कल अपनी जिंदगी में काश करना कि काश मैंने उस वक्त ऐसा किया होता। आज या तो जीवन में आप अपनी सबसे जो प्रिय चीजें हैं उनका बलिदान दे दो, या कल आप अपने जीवन में अफसोस करना और ये महसूस करना कि एक गलती हो गई मुझसे, काश मैं उस वक्त इस चीज को सही कर पाता, और नहीं कर सकते। हीरा हीरा ही होता है। अगर इस वक्त नहीं चमक रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो कभी चमक नहीं सकता। जो लोग यहाँ पर किस्मत के भरोसे हैं ना, एक बात याद रखना, किस्मत साथ तब देती है जब मेहनत हद पार कर देती है। 5 मिनट रूल ये कहता है कि अपने कोई भी काम को 5 मिनट के लिए स्टार्ट कर दो। होता क्या है ना, किसी भी काम को शुरू करना मुश्किल है, यानी आपका दिमाग आपको 100 रीजन दे देगा, नहीं अभी पढ़ाई नहीं करते, अभी मोबाइल चला लेते हैं, 2 से 3 पढ़ लेंगे, 4 से 5 पढ़ लेंगे। होता है ना, आपको अपने दिमाग को बस एक बात बोलनी है, 5 मिनट पढ़ते हैं ना यार, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, 5 मिनट किताब उठा लो, एक बार किताब उठा लो, सॉल्व करना स्टार्ट करो, क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करो, और लेक्चर देखना स्टार्ट करो। 5 मिनट कब 10 बदल जाएंगे, 15 बदल जाएंगे, आधे घंटे बदल जाएंगे, 1 घंटे बदल जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। तो इस रियलिटी को एक्सेप्ट कर लो, और हार्ड टाइम आ चुका है, अब लग जाओ। ये जो 3 महीने है ना, इन 3 महीने में ना इतनी ज्यादा मेहनत करनी है, आखिरी के टाइम में अगर आपने रगड़ लिया ना, तो आप फोड़ दोगे एग्जाम को। पागल होना पड़ेगा, एक जुनून लाना पड़ेगा, एक तपस्या मोड ऑन करना पड़ेगा, कमबैक के लिए लड़ना पड़ेगा। बात अब पर्सनल हो गई है। तो मेहनत कर और अपना बेस्ट दे। देख रिजल्ट कैसा भी है मुझे फर्क नहीं पड़ता, ना तुझे फर्क पड़ेगा। मैं बता रहा हूं, आज से कुछ साल बाद तुझे भी फर्क नहीं पड़ेगा इन रिजल्ट से, बट आज अपना बेस्ट दे ताकि बाद में रिग्रेट ना हो। क्योंकि यार जिसने फेलियर देख लिया ना, वो तो बहुत बड़ा बना, वो तो जिंदगी में बहुत अच्छा करेगा। बट जो सबसे बुरी चीज है ना, वो है रिग्रेट। तो अपनी जिंदगी में कभी रिग्रेट मत होने देना, बस मेहनत करते रहो, फेल होगे, गिरोगे, उठोगे, गिरोगे, उठोगे और लड़ते रहो। जमीन से जुड़ के आसमान की बात करो, जमीन से जुड़ के आसमान की बात करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। जमीन से जुड़ के आसमान की बात करो, ख्वाब नहीं हकीकत से मुलाकात करो। तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों, तूफान से डरते हैं बुज़दिल यारों, तेरे दिल बनो और मुसीबत से दे दो। ये जो लोग मिलते हैं ना, जो कहते हैं कि हमने पूरी दुनिया देखी है, इनको बोलना भाई तुम्हारा पासपोर्ट दिखाओ। कुछ नहीं देखा इन्होंने, ये पूरी जिंदगी गली मोहल्ले में चुगली करते हुए निकाल रहे हैं। इनसे दूर रहो भाई। जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किया ना, वो तुम्हें करके दिखाना है। कुछ ऐसा बनना है, कुछ ऐसा करना है अपने जीवन में कि तुम्हारे से ऊपर वाली पीढ़ी और नीचे वाली पीढ़ी तुम्हारे नाम से जानी जाए। तुम्हें कमेंट में लिखना है आई विल बी द ग्रेटेस्ट ऑफ माई ब्लड लाइन। कभी हार मत मानिए, क्योंकि मेहनत करने वाले लोग अंतिम दांव में पूरा रिजल्ट ही बदल देते हैं। जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, सबसे पहले वो रिश्तेदार जिनको तुम जानते भी नहीं हो, वो फोन करेंगे, पूछेंगे बेटा रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है, रिजल्ट क्या है।
वो रिजल्ट पूछने लगेंगे। और अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है ना, तो वही रिश्तेदार जो कि आपको जानते भी नहीं है, वो क्या बोलेंगे? वो ये बोलेंगे, अरे ये मैं तो बचपन से देख रहा हूँ इसको, जब से एकदम छोटा सा था, छोटी सी थी, तब से टॉपर थे तो क्लास के अंदर, रिजल्ट तो बहुत अच्छा आना ही था, हमें तो पता ही था, है ना, हमें तो प्राउड है, हमें तो गर्व है। और वहीं पर ही बाई चांस अगर रिजल्ट बेकार आ जाए, तो वही रिश्तेदार जो नहीं जानते तुम्हें बोलेंगे, पूरे समय फोन चलाता रहता था, बस फोन चलाता था, गेम खेलता था, है ना, दोस्तों के साथ बाहर घूमती थी ये लड़की, तो इस वजह से इसका रिजल्ट नहीं आ पाया। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है साहब, वरना अर्जुन और दुर्योधन दोनों के गुरु एक ही थे। ऑनेस्टी के साथ लगे रहना, बस किसी भी काम में, जो भी काम तुम शुरू करो ऑनेस्टी के साथ लगे रहना। इस 5 साल में मैंने ऐसा भी स्टेज देखा है जिसमें मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार खत्म हो जाएगा सब यार, कुछ नहीं कर पाऊंगा। ऐसा भी स्टेज देखा है बहुत बार। मैं कहता था वो है ना, वो मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच के बैठा है, ऊपर वाला मेरे लिए कुछ ना कुछ सोच के बैठा है, हो जाएगा। याद रखिएगा, अगर आपको दूर तक मंजिल पे जाना है तो विवर्तन छोड़ना पड़ेगा, इधर उधर का डिफ्लेक्शन छोड़ना पड़ेगा, तब जाके आप अपनी कामयाबी पर दूर तक पहुंचेंगे। लेकिन आपको चाहिए इधर भी देखना है, इधर भी देखना है, ना हो तो नहीं होगा। यू हैव टू लिव बेटर फॉर द बेस्ट। अगर हीरे की तलाश है तो सोना को छोड़ना पड़ेगा। याद रहे, अच्छे समय में मिठाई मांगने वाले लोग बुरे समय में फोन तक नहीं उठाते। खो जाओ अचानक से, जो तुम्हें खोजता हुआ आए, बस उससे मिलना। मंजिल मिले न मिले ये मुकद्दर की बात, लेकिन कोशिश ही न करें ये तो गलत बात। बच्चा क्या बोल रहा है? एक बच्चा बोल रहा है कि आंखों में नमी और दिलों में गम है। आपके पास सिलेबस ज्यादा है और टाइम कम है। ऐसी जगह मत बैठिए जहां लोग दूसरों की बुराई करते हो, क्योंकि जब आप वहां से उठकर चले जाओगे ना, तब अगला विषय आप ही होगे। साल में इस कदर बदल जाएंगे, नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम उसके सामने से निकल जाएंगे। ये वाला एटीट्यूड रखना है, एकदम ऐसा कि खुद को ना ऐसे बदल दो, नहीं फर्क पड़ता इन दुनिया के मोह माया से। हम अलग हो चुके हैं, हमें अपने लिए सिर्फ हमारा ड्रीम, हमारा सक्सेस, हमारा डेस्टिनेशन, हमारा जो एम है वो अचीव करना है। हमारे लिए हमारे माँ बाप खुश हो, वो हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। अरे ये मोहब्बत वक्त क्या है यार, तुम थोड़ा सा कामयाब तो हो, ये मोहब्बत तुम्हें सड़कों पे ऐसे ही खड़े खड़े मिल जाने वाले। अरे यार ये कोई टेंशन की बात है? मेहनत करो दोस्त, और कुछ नहीं। ठंड में आलस बार बार आएगा। आलस को हटाने का एक ही तरीका है कि जो भी आपका गोल है कि मुझे जीएसटी इंस्पेक्टर बनना है, मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है, जो छोटे छोटे हर इंसान के टारगेट होते हैं ना, इनको चाहे एक डायरी में लिख लो। जो भी आपका स्टडी एरिया है उसके सामने कार्डबोर्ड पे लिख के टांग दो। जब भी आप रूम में एंट्री करें आपको वो सामने दिखे, वो टारगेट हटे ना बिल्कुल भी। नए साल में हम इस कदर बदल जाएंगे, मोहब्बत सामने खड़ी रहेगी और हम बिना देखे निकल जाएंगे। बंद कर दो अब ये बाबू सोना के पीछे भागना, सपनों के पीछे भागो, फिर देखो जिंदगी के रंग जो बदलते हैं। ये यहाँ मेरी पहली रात